चलो तो आज हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे संबंधित? सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, समझते हैं इसको, ठीक है। सम्मिश्र संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समझो Z इक्वल टू A प्लस आई बी, Z इक्वल टू A प्लस आई बी के रूप वाली या फॉर्म वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? समझ में आया? Z इक्वल टू A प्लस आई बी के फॉर्म वाली संख्या को या फॉर्म वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जहां A, B बिलोंग्स टू R, A और B क्या होते हैं? A और B क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। I मीन्स होता है आयोटा, क्या होता है? आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है? I इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1, क्या होती है इसकी वैल्यू? रूट ऑफ माइनस 1, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? आई को आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? I इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। देखें, इसके दो भाग होते हैं, पहला वाला भाग कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट, यानी वास्तविक भाग। क्या कहलाता है? वास्तविक भाग। और दूसरा वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? अधिकल्पित या काल्पनिक भाग। अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी भाग। क्या कहते हैं? इमेजिनरी भाग, है ना। इमेजिनरी पार्ट, क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट, क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो, इस संख्या में, इस नंबर में जो एक भाग आपका होता है ये कैसा होता है? वास्तविक भाग होता है, यानी वास्तविक संख्या होती है यहाँ पे। और दूसरा भाग क्या होता है? इसमें काल्पनिक भाग होता है, यानी अकल्पित भाग होता है। तो जब दो अलग अलग तरीके की चीजें मिलाती तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं ना, मिश्रण कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं ना। इसलिए तो बना है सम्मिश्र क्या बना है? सम्मिश्र। ऐसा नंबर जो कुछ दो तरह की नंबर्स को मिला के बनाया गया हो, यानी वास्तविक भाग को और काल्पनिक भाग को। तो क्लियर हुआ? Z मतलब क्या होता है? इसे सम्मिश्र संख्या को हम Z से क्या करते हैं?
दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप वाले संख्याओं को हम क्या कहते हैं? समिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें a और b वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है? a और b क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। i आयोटा होता है जिसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर क्या होती है? i इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1 होती है। और अब यदि देख लें, गलती से इस चीज को लिखना हम भूल जाए, a, b बिलोंग्स टू r, इसको यदि हम भूल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो एक i और आ गया इस b की जगह, तो i मिला के उसको क्या बना देगा? क्या बना देगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर देखो जरा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगी? -1। तो वो क्या दे देगा? वास्तविक संख्या दे देगा। क्या बना देगा? वास्तविक संख्या बना देगा। इसलिए हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि a और b क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, जैसे मैंने कहा Z1, मैंने चूंकि 2, 3, 4 प्रकार की संख्या ले रहे हैं तो हम इसलिए Z1 नाम दे दिया और इसको जैसे 3 प्लस का 4i लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे Z2, नंबर 2 यानी Z2 ले लिया। देखना जरा, 0 प्लस का 3i क्या हो गया? 0 प्लस का 3i मीन्स 3i। ऐसा भी लिखा हो तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि कहीं ऐसा लिखा हो, कैसा? 1 लिखा हो, तो ये तो वास्तविक भाग है। तो इसको भी यदि हम इस तरीके से इस डिजाइन में लेते हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि वास्तविक संख्या को भी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखा सकते हैं ना, बता सकते, लेकिन ये एक्चुअल में वास्तविक नंबर बन जाता है। लेकिन हम इसको दिखा सकते हैं ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। यानी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा पार्ट है, वो तो पता ही है आपको, मैं बता ही चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्या यानी वास्तविक भाग छिपा हुआ होता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हो, है ना। इसको चाहो तो नोट कर लेना, लेकिन पहले हम इसका कुछ अलजेब्रा पढ़ा देते हैं, फिर इसको नोट करना। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसका बीजगणित में पहला होता है समिश्र संख्याओं का योग। क्या होता है? समिश्र संख्याओं का योग। ऐसे लिख देते हैं, 2 समिश्र संख्याओं का योग। ये क्या, ये कैसा होता है? देखो ध्यान से, 2 समिश्र संख्याओं का योग, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, हमने माना एक समिश्र संख्या क्या है? Z1 है, A1 प्लस IB1, और दूसरी समिश्र संख्या A2 प्लस IB2। यदि हम दोनों को जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों का को कैसे ऐड करेंगे? ध्यान से देखो, Z1 प्लस Z2, तो इसका मतलब होगा A प्लस IB1 और प्लस का A2 IB2। ठीक है, अब इसके वास्तविक भागों को एक साथ हमें जोड़ना होता है, एक साथ हम प्लस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं। ऐसे नहीं करते कि A1 से हम इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दें, ध्यान देना। तो कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? A1 को A1 प्लस A2। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ A और B क्या है? वास्तविक। A और B क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ तो I लिखा नहीं है, तो पहले वाले भाग में तो आपका वास्तविक भाग ही कहलाएगा। तो A1 प्लस A2
और दूसरा वाला हो जाएगा आपका IB1 प्लस IB2। ठीक है, क्या हो जाएगा IB1 प्लस B2, तो ये क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 I, क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 I। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दो समित संख्याओं का योग। दो समित संख्याओं का योग कैसे करना है वो इस तरीके से, जैसे अगर हम इसको एक, इसका भी एक उदाहरण ले लें, इसका भी हमने क्या मान लिया Z1 बराबर 3 प्लस 4I और Z2 बराबर हमने क्या मान लिया, Z2 बराबर हमने क्या मान लिया 1 प्लस I। ध्यान से देखना, तो हम क्या करें Z1 प्लस Z2 जब करेंगे तो देखें वास्तविक और वास्तविक भाग को ऐड कर देंगे 3 प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट को कर देंगे 4 प्लस 1I। तो ये कितना हो जाएगा 4I प्लस का 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5I। क्लियर हो गया। तो ये क्या कहलाता है दो समित संख्याओं का योग। अब ऐसे ही हम इनका क्या करते हैं, गुणन भी करते हैं, अभी आगे सीखेंगे। ऐसे ही हम इनका, जैसे हम क्या बोलते हैं माइनस करते हैं ना, जैसे हम सामान्य संख्याओं का या सामान्य समीकरणों को गुणा करते हैं वैसे ही इसमें गुणा करेंगे, लेकिन अभी बताएंगे कैसे गुणा होता है। और वैसे ही जैसे हमने क्या बोलते हैं माइनस, दो समित संख्याओं को का माइनस या सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे इसमें किया है, बस अंतर ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस करने लगेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा डिवीजन जो हम डिवाइड करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, वो अलग तरीके से होता है। तो अभी हमने क्या जाना है, दो संख्याओं का योग। तो अब हम दो संख्याओं का योग को से संबंधित कुछ नियम है, योग से संबंधित जो नियम है हम उनको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नोट कर लो।